डोमेस्टिक वायलेंस के लिए क्या लीगल राइट बनता है। और मैं रिसेंटली कहीं खबर पढ़ रहा था कि इमोशनल अब्यूज़ को भी कुछ क्रूअल्टी अगेन वुमेन माना जाएगा, ऐसा कुछ रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें तो। देखिए, मेंटल क्रूअल्टी की आप जो बात कर रहे हैं एंड एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, सो आई पर्सनली गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट दीज रिलेशनशिप थिंग्स कि हाँ, मेरे रिलेशनशिप में ये हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में ये हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर मेंटली हैरेस्ड, मेंटली they've destroyed their mental peace due to relationships. तो मेरा ये मानना है कि इसमें काफ़ी सारे लॉज भी हैं विच कैन प्रोटेक्ट योर राइट्स, विच कैन प्रोटेक्ट योर व्हाट यू हैव बिन थ्रू। एंड फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर किसी के साथ घर में इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, दैट पर्सन कैन फाइल अ केस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, Even for emotional abuse? mainly even for emotional abuse, because section 12 of protection of women from domestic violence act, it clear explicitly says that कि आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का emotional abuse हो रहा है, then you can approach the court and you can fight these cases against any emotional abuse. So it comes in a category of mental cruelty. ओके। तो ये सारे जो ग्राउंड्स बनते हैं अब्यूज़ के, मेंटल एगनी के, मेंटल हैरेसमेंट के, तो इट कम्स अंडर मेंटल क्रूअल्टी। नहीं, मेंटल क्रूअल्टी को अलग एक दिशा दी गई है, वेदर मेड बी इन द आईपीसी इंडियन पीनल कोड में हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस में हो, चाहे मेल के प्रोटेक्शन राइट्स में भी हो। जैसे अगर ये वर्ड हम मेंटल क्रूअल्टी देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें, कुछ एग्जांपल दे, इसमें इंक्लूड हो सकती हैं? इसमें मेनली ना जो वुमेन होती है, वुमेन सेक्टर ज़्यादा सफ़र करता है। ओके। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज़ कि उनकी शादी हो जाती है, वो रिलेशनशिप नहीं निभा पा रहे हैं, उनके जो इन लॉज हैं या फिर हस्बैंड हैं, तो उनके साथ मेंटल क्रूअल्टी ज़्यादा होती है इस मामले में। तो ये जो लॉज भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है वुमेन की तरफ से, कीपिंग इन माइंड कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रखी है इन पास्ट, ओनली फॉर वुमेन। बट आप इसमें कह सकते हैं कि मेन के लिए भी ये चीज़ें हैं, मतलब इतनी इंक्लाइंड नहीं है जितनी इंक्लाइंड वुमेन के लिए है, बट मेन के लिए भी एक मेंटल हेल्थ, being a mental stable person is also important, and the law has also considered it being having sides of men and women both. जैसे कई बार जैसे मैं एक विलेज बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो जो डॉवरी सिस्टम है और वो जो मेंटल अब्यूज़ कई बार डॉवरी को लेकर के, दहेज को लेकर किया जाता है, तो वो भी मेंटल क्रूअल्टी में ही आएगा अगर उसे बार बार हैमर किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि मेंटल क्रूअल्टी आईपीसी में भी है। आईपीसी विच इज़ इंडियन पीनल कोड 1860, जो कि 498A, सेक्शन 498A के अंडर आता है, ये जो आप डाउरी से रिलेटेड मेंटल क्रूअल्टी की बात कर रहे हैं। एंड येस, लॉ ने इस पे फोकस किया है, कोर्ट्स ने इसके ऊपर फोकस किया है, एंड देयर आर लॉट ऑफ केसेस जो कि डेली आते हैं डाउरी के लिए, बट फेक केसेस भी आते हैं, बट जजेस नो हाउ टू डील, मतलब वो तो दे नो हाउ टू डील विद सच केसेस, एंड उनको पता लग जाता है हाँ, क्या सच है क्या नहीं है, वो दे आर द they are able सुप्रीम, to understand, right?